जेपीएससी विवाद पर छात्रों का बड़ा ऐलान। सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 24 सितंबर से निकलेगी बड़ी यात्रा। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर फिर तेज होगा आंदोलन। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच ने शुक्रवार को रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड की भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और सरकार पर अदालत में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगाया। मंच के प्रमुख और छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि 26 साल के झारखंड में भर्ती व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार से प्रभावित हो चुकी है और अब आंदोलन किसी भी कीमत पर समझौते की राह पर नहीं जाएगा। महतो ने कहा कि 15 सितंबर को सरकार ने हाई कोर्ट में छात्रों के हितों में अपना मजबूत पक्ष नहीं रखा तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने चेतावनी दे डाली है। लेकिन इससे पहले मंच 24 अगस्त से दिशोम गुरु पद्म भूषण शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकलेगा। देवेंद्र महतो ने कहा कि छात्र आंदोलन की शुरुआत 5 जुलाई से हुई थी, जो 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में बदल गया। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन के दबाव में सरकार को 22 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, 6 परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी और 17 मामलों में जांच बैठानी पड़ी। लेकिन 2 दिन बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा FSO, CDPO और JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर रोक लग गई। देवेंद्र महतो ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने अदालत में CID की रिपोर्ट को मजबूती से क्यों नहीं रखा। महतो ने सवाल पूछा कि पहले दिन महाधिवक्ता अदालत में क्यों नहीं पहुंचे और सरकार ने अपने फैसले को पर्याप्त बचाव क्यों नहीं किया। मंच ने आंदोलन के दूसरे चरण की घोषणा करते हुए कहा कि 24 अगस्त से दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा झारखंड के सभी 24 जिलों तक जाएगी। देवेंद्र महतो ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य केवल विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि भविष्य में बिना धांधली वाली परीक्षा व्यवस्था की गारंटी सुनिश्चित करना है। प्रेस वार्ता में मंच के प्रतिनिधि राजेश प्रसाद ने कहा कि छात्र आंदोलन का परिणाम ये रहा कि कई मामलों में गिरफ्तारियां हुई और CGL प्रकरण राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। देवेंद्र महतो ने आरोप लगाया है कि पीजीटी भर्ती मामले को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी गंभीर शिकायतें हैं, लेकिन सरकार ने उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मांग की है कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति विवादित भर्ती प्रक्रियाओं के तहत हुई और जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके प्रशिक्षण पर भी रोक लगाई जाए ताकि जांच पूरी होने तक किसी प्रकार की जल्दबाजी ना हो।